व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है। तो आज आते हैं, आज के हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक स्ट्रेटजी। आज है, हमने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही सीख ही लिया है। आज एक स्ट्रेटजी है अपने पास। स्ट्रेटजी क्या है? ट्रिपल टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, ट्रिपल टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी इसमें रिस्पेक्ट में रखना है। तो सबसे पहले चार्ट पे यूं ही हम समझ लेते हैं क्या है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। हल्का सा समरी दे देता हूं। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे से शुरू करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे खाली स्पेस पे चले जाता हूँ। ये मैंने टाटा मोटर्स खोल रखा है, इस पे यूं करेंगे ऊपर नीचे तो खाली जगह मिल ही जाता है। ठीक है, अभी से मुझे एक बार भी जब से जमाई नहीं आई, जैसे कैमरा खोला हूँ जमाई आ गई। ठीक है, ठीक है, जमाई आ गई। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इधर क्या है अपना एक सपोर्ट वाला एरिया है। ठीक है, इधर से मार्केट अप गया, अप ट्रेंड, फिर डाउन आ गया, अरे फिर डाउन आके फिर अप गया यहाँ से, फिर यहाँ से डाउन, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। ठीक है, तो समझ गए। अब देखते हैं ये वाला एरिया, 1 2 3। ठीक है, ये सब क्या है, ये वाला एरिया क्या है, ये क्या है। सबसे पहले ये वाला लाइन रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे टकराया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट मार के ऊपर गया, फिर इससे ऊपर नहीं गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर रेजिस्टेंस पे टकराया, सप्लाई जोन पे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इस बार तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट ये नीचे क्या है, नीचे सपोर्ट एरिया, इधर आया मार्केट, कहीं से इधर से आया होगा, यहाँ पे टकराया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका, इसने रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर रुका, फिर ऊपर जाके ब्रेक आउट दिया। ऊपर जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, BO, क्या है, ब्रेकआउट। यार मेरे पास पेन नहीं है, वरना लिखने वाला पेन होता ना तो अच्छे से लिखा जाता है, इससे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और अगर नीचे मान लो सपोर्ट को तोड़ता है, ये सपोर्ट वाला लाइन है, ये सपोर्ट वाला लाइन है, जिसे कि डिमांड जोन भी कहते हैं, D लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ता है तो ये क्या होगा, BD, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इधर अगर मार्केट तोड़ता है तो BD। आज जो है ये सीख गए। अब इसके बाद ये जो है ना, हमारा जो सबको हटा दूँ, इसके बाद हमारा जो है ना, ये जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया। ठीक है, एक मिनट इसे हटा दूँ, पूरे को क्लियर करूँ। ये क्या है हमारा, अभी हमने सीखा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, ये हमारा मान लो यहाँ से टकरा के बूम नीचे आए, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये नीचे आया, यहाँ से टकरा के ऊपर गया, ये क्या है, सपोर्ट है। इसी के बाद हम इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है ना, एंगल्ड होता है ये, जैसे कि यूँ, ये जैसे हो गया, ये बिल्कुल ही यूँ नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स नहीं है। ठीक है, ये हमारे ट्रेंड में ऊपर की तरफ हल्का क्रॉस, एंगल्ड लाइन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड हो सकता है, ये यूं करके डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसमें भी चलती है। जैसे कि मैं अब आपको चार्ट पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे करने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ, 2 लाइन ले लेता हूँ। एक ये लाइन हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जैसे कि यहाँ से मार्केट इधर से आया, कहीं से मार्केट इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर इधर गया सपोर्ट, अरे 2 से फालतू नहीं हो रहा है यार। फिर ये ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया बूम, इसे तोड़ दिया। लाइन को थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया। तो ये ट्रेंड लाइन में, ये भी मेरा वो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाला लाइन जो है अपन का, जो ये ऊपर वाला लाइन है, ये क्या है, ये R रेजिस्टेंस। नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, इधर एक सपोर्ट लिया, इधर दूसरा सपोर्ट लिया, इधर तीसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस सॉरी, इधर पहला
रेजिस्टेंस लिया, इधर दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इधर तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट पर आया, रेजिस्टेंस से बैक किया, सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे ये तोड़ गया, ठीक है। इधर सपोर्ट लिया एक, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये मार्केट इसे क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड है, ठीक है। इसी में ये आ जाता है एच हायर हाई, ठीक है, फिर ये एच एल हायर लो, फिर ये ऊपर हायर हाई, फिर ये हायर लो, क्योंकि इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, इस वाले लो से इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, फिर ये हायर हाई, इस वाला हाई से भी ये वाला हाई ऊपर है, इसलिए ये हायर हाई है, इस वाले हायर लो से भी ये वाला ऊपर है पॉइंट, तो ये क्या है, हायर लो है, ये भी फिर हायर हाई है, ये क्या है, एच एल हायर, ठीक है। और हमारा जो साइडवेज मार्केट चल रहा था अभी, इससे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने देखा था, यूं करके हॉरिजॉन्टल लाइन में ये गया मार्केट टकराया, ये गया मार्केट टकराया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, हायर हाई नहीं बनानी है, जैसे अभी मान लो 8 रुपये बनना है तो 10 रुपये, फिर 12 रुपये, फिर 15 रुपये, ऐसे यहाँ पे ऐसे चल रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्राफ चल रहा है अगर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे मार्केट एक तरह बोले अपन का तो साइडवेज हो गया है, ठीक है। साइडवेज में जो है ना ई एच चलता है, ई एच, इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल ही है, लगभग बराबर ही। अब 8 रुपये 50 पैसे, 20 पैसे, 9 रुपये, उतने का वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। तो वो क्या इक्वल में माना जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, वो एक रेंज होता है, वो कोई एक लाइन नहीं है। इधर नीचे वाले को बोलेंगे इक्वल लो, इक्वल लो, ई एल, इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो, ऊपर वाले को इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, ठीक है। ये क्लियर समझ गया बाबा, क्लियर कट टू कट मामला समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं यार, एक बंदा नीरज है, यूट्यूबर है, बढ़िया सिखाता है, नीरज जोशी करके, ठीक है। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, फिर उसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी विद वॉल्यूम है, ठीक है। वो वॉल्यूम, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ वॉल्यूम क्या होता है, इन सब चीज़ों को क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसे बंद करूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिमूव ऑल आइटम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़, हाँ, वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो है, देखो यार, कुर्सी भी नहीं है, जो टीन का डब्बा नहीं होता तेल वाला कनस्तर, उस पर बैठा हुआ हूँ मैं, पता नहीं कुर्सी था टूट गया क्या हुआ, हाँ चलो वो सब एक बहाना है। नींद आ रही थी यार, आके सोया हूँ, कॉफ़ी कॉफ़ी बनवाया, कॉफ़ी बनवा के यार जैसे पीने को गया, खुशबू सूंघ के उसकी नींद आ गई, पिया नहीं कॉफ़ी, यूँ ही रखा हुआ है अभी गिलास में, ठीक है। कॉफ़ी रखा हुआ है, फिर सो गया, फिर अभी उठा यार, लेट हो गया, मैंने देखा मैं भाई जा रहा हूँ, वीडियो नहीं बनाऊंगा, जीऊँगा कैसे, वीडियो बनानी ज़रूरी है भाई, कोई भी काम में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है भाई, वरना इतने दिनों से भंगेल कबाड़ी बन के बैठा हुआ हूँ भाई, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है मैंने, अपने माँ बाप के सपने कुछ नहीं पूरे किए, अब वो चीज़ बुरे लग रहे हैं मुझे, वो चीज़ अब भी मौका है भाई कुछ करने का, वरना भाई ख़त्म, मामला ख़त्म है हम लोगों का, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम मिडिल क्लास बॉय ऐसे होते हैं, हमें ना तो पैसा मिलता है सही वक्त पे, ना तो हमें प्यार मिलता है सही वक्त पे, ना कुछ मिलता है, ठीक है। हमें संघर्ष करनी है, हमारी किस्मत में इधर संघर्ष लिखा हुआ है, संघर्ष करना है, फाड़ के संघर्ष करो, टेंशन मत लो, ये एक जर्नी होती है, मज़े लेना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले एक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, VOLUME, ठीक है। भाई देख, मेरे पास पेन नहीं है और इतनी मोटी उंगली है मेरी, ठीक है, इतनी मोटी उंगली से यार स्क्रीन पे छोटे से पे लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो थोड़ा वो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एक आसान से भाषा में, वॉल्यूम जैसे कोई भी मेरे पास मान लो 10 पेन है, ये वाले 10 पेन है, ठीक है, मैंने ये पेन मेरे पास है अभी, मुझसे आ गया अगला बंदा, भाई ये पेन मुझे ख़रीदने हैं, ठीक है,
ये सारे पेन आपके खरीदने हैं। मैंने उसे 10 के 10 पेन उठा के दे दिया, ठीक है। ये क्या है, इसमें कितने चीज़ों का शेयरिंग हुआ, 10 ही चीज़ों का ना। तो ये 10 चीज़ क्या है, वॉल्यूम है। वो चाहे इसमें ये नहीं बोला कि कितने पेन खरीदे, कितने पेन मैंने बेचे, नहीं, इसमें कितना चीज़ एक बार में मतलब ट्रांजैक्शन हुआ, ना तो इसमें बिका, ना तो चीज़ हमारा बाय हुआ, ना तो सेल हुआ, ना तो बिका, ना तो खरीदा गया, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। क्योंकि वॉल्यूम देख के बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, अगर ग्रीन कैंडल है तो वॉल्यूम बाय, इधर बायर्स आए, इधर बायर्स है। हमें यही सिखाया जाता है बहुत जगह, और यही चीज़ एक जो बिगनर्स होते हैं उसके दिमाग में यही बैठता है। और जैसे कि अगर वॉल्यूम रेड है तो अपन सोचते हैं कि यार इधर माल बिका है, इधर माल बिका है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब 10 पेन है मेरे पास भाई, मैंने अगला बंदा मेरे को बोल रहा है ए बटले पेन निकाल, मैंने भाई ले भाई तू पेन ले, पेन दे दिया। तो अपन के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ना तो बाय किया है उसने ना सेल किया, उस तरह से हमें देखना ही नहीं है, ना तो बाय किया ना, हमें पता ही नहीं है भाई बाय हुआ है सेल हुआ है, इनमें इनमें है बस ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन कितने चीज़ का हुआ है, 10 चीज़ का, ठीक है। 10 ही पेन तो थे मेरे पास, 10 चीज़ मैंने, भाई साहब आप 10 पेन ले लीजिए, मैंने उसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितने चीज़ का हुआ, 10 ही चीज़ का हुआ ना। तो ये क्या है, वॉल्यूम है। और हमें नहीं पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है कौन खरीदार है कौन विक्रेता है, कितना, ठीक है, बस हमें पता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ समथिंग, कुछ भी। अब शेयर मार्केट में तो ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर, वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम। यही है भाई, मेरा सिंपल फंडा यही समझना है। और वॉल्यूम जो है ना, कभी भी जैसे कि लाल और ये ग्रीन, रेड और ग्रीन में रहता है, इसको एक जैसा बना दो, ब्लैंक कर दो इसे, एक जैसा ब्लैक व्लैक कोई कलर जो पसंद है उसमें कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम इंडिकेटर अच्छा रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो चार्ट पे भाई, वॉल्यूम क्या है, टी से ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर। हमें पता नहीं है वो शेयर जो है ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें कितने लोगों ने बाय किया है, कितने लोगों ने सेल किया, हमें कुछ नहीं पता। बस शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है, 10,000 शेयर थे, किसी ने किसी को दे दिया, ठीक है। अब वो ए बी को बेच सकता है, बी सी को बेच सकता है, वो हमें कुछ नहीं पता। बस 10,000 शेयर थे, उसने एक बंदे से दूसरे बंदे को दिया, ठीक है। बस ये है ट्रांजैक्शन होता है। वॉल्यूम क्या है, ट्रांजैक्शन। माल है मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया, ठीक है। बस अब हमें पता नहीं कि वो बाय हुआ है सेल हुआ है, ठीक है। और वो बाय सेल कैसे पता चलेगा, जब हम मार्केट देखते हैं तभी हम बता पाएंगे कि भाई अभी बायर्स है वॉल्यूम में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम समझ गए बिल्कुल आसान भाषा में। अभी और सीखना है वॉल्यूम के बारे में भी। इसमें भी वॉल्यूम में एक इंडिकेटर होता है MV, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज आगे जाके उसे खोल के हम सीखेंगे, ठीक है। वो मूविंग एवरेज से ऊपर कैंडल बना तो अपन वो बाय या सेल करते हैं, वो आगे पता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर जैसे कि बोलते हैं ना, मान लो ये कैंडल रेड है, अभी यार मेरे पास वो वाला पेन नहीं है, ये वाला कैंडल रेड है, ठीक है, इसके नीचे एक वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अगर ये भी रेड है तो अपन क्या समझेंगे भाई, इधर जो है सेल हुआ है, नहीं भाई नहीं। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि भाई रेड वॉल्यूम है तो उधर माल बिका है, नहीं भाई, वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। मैं इस चीज़ में बहुत दिन फंसा रहा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना ये, जी है, ग्रीन कैंडल, इसके नीचे वॉल्यूम बना तो ये ग्रीन होगा। तो अपन क्या सोच रहे हैं भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, कि ये जो है ना इधर माल खरीदा गया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग का सिर्फ एक चोचलापन है, हरामीपंती है दिमाग का, इसे बाहर फेंक डालो, ठीक है। एक दिमाग बहुत, क्या बोलूँ अब, चूतिया चीज़ होती है। अगर इसे सही से हैंडल ना किया जाए ना भाई, बहुत टाइम ख़राब करता है किसी भी चीज़ को। एक बात जो पकड़ लेता है वो, अब किसी के साथ हो ना हो, मेरा नेचर ऐसा ही है भाई, मैं ढीठ किस्म का बोलते हैं ना इंसान, वैसा टाइप का हूँ यार। अगर कोई चीज़ मुझे एक बार में पसंद आ गया या कुछ आ गया, उस चीज़ को हटाने के लिए बहुत टाइम, बहुत शिद्दत, रोना धोना, ये वो करना पड़ता है, तभी जाके मैं सुधरता हूँ अपने आप को, ठीक है। वॉल्यूम समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट अपने वो वाला, अब अपन
आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको यार। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या होता है भाई? स्ट्रेटजी होता है भाई, क्या बोले स्ट्रेटजी को हिंदी में यार, कोई नियम, एक नियम के हिसाब से हम चल रहे हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी। जैसे स्ट्रेटजी ऑफ वॉर, जंग लड़ने की नियम। भाई नियम होते हैं ना भाई, इस एरिया में लड़ना है, यहाँ लड़ना है, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बूढ़ों लोगों को नहीं मारना, तो ये कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है। और ये इधर से मारेगा, वो उधर से मारेगा, ये कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देश चल रहा है पूरा संविधान, तो ये एक तरफ से क्या है? स्ट्रेटजी है। ऐसे देश चलेगा, ये होगा, कोई चोरी करेगा तो इतना सज़ा मिलेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा इतना सज़ा मिलेगा, हाँ, अगर नेता गुंडागर्दी करेगा तो कुछ नहीं, सज़ा नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख के चले गए, तो वही स्ट्रेटजी मार्केट में भाई एक नियम होता है। अगर उस नियम के खिलाफ चलोगे तो आप छिदा जाओगे। बाइक पे हेलमेट पहन के जाना ज़रूरी है, नियम बना दिया तो अब जाना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं जाओगे तो छिदा जाओगे, फिर लाइसेंस आपको दिखाना पड़ता है। लाइसेंस क्या दिखाओ? 500 का एक पत्ता, यही चलता है इधर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, पहला है अपना चैनल का नाम एग्रेसिव बूम। एग्रेसिव बूम, चाहे वो बूम ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बायर्स हो सेलर्स हो, ठीक है। मार्केट में चाहे बियर आ जाए, चाहे बुल आ जाए, देखा जाएगा, लेकिन है तो दोनों बूम बूम, है तो देना बूम बूम, ठीक है। तो स्टार्ट करूं, इसे बंद करता हूँ। स्ट्रेटजी का नाम है पहला, ठीक है, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। क्या है? ओ, ये पेन चालू करूँ। 3 टच, TOUCH, टच, R लिख देता हूँ मैं, रेजिस्टेंस, ST से स्ट्रेटजी, ठीक है। 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, ये हमारा क्या है? वो है। इसमें एक चीज़ और लगा दूँ, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेटजी का नाम है, ठीक है। 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया। अब नाम क्लियर कर दूँ। अब इसके बाद आ जाते हैं, लिख ही देता हूँ यार नाम, 3 टच, TRS, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी प्लस V वॉल्यूम, ठीक है। ये है हमारा 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा करते हैं, ओ इसे हटा दूँ, यहाँ पे इसे रोकते हैं, वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कोई नहीं, अब वो नहीं हटा, ठीक है। 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी हो गया। इसमें क्या है, ये मान, एक मिनट, ये मान लेते हैं एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इधर क्या है, अपन का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। इसके बाद मान लेते हैं मार्केट इधर से गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार गया रेजिस्टेंस पे, फिर आ गया नीचे सपोर्ट पर, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे सपोर्ट पे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे गया और इसे तोड़ दिया। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही है, इसी को कहा गया है TRS, 3 TRS प्लस वॉल्यूम, थ्री टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। इसका नाम क्या है? 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। लिखते हैं प्लस वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का यूज़ आगे मैं बताऊंगा। इसमें क्या है,
कुड़ी तू लक दी है धमाका, जाने कितनों दिल को हाका। आरंभ है प्रचंड है, मृत्यु एक दंड है, मौत से भी क्यों न डरे, जागे आसमान में दहाड़ दो। टैं 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 टैं। कभी तो बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। टू डू 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 डू। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट था ही बीच में यार, दिमाग पकने लगता है ना मेरा, तो उसको फ्रेश करने के लिए गाना गाना ज़रूरी है। मैं गाना बहुत सुनता हूँ। दोहिया में दूगो आलू पॉप लगता, दोहिया में, ठीक है। तो इधर देखते हैं इसे क्यों कहा गया है 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम जानते ये क्या है, आर वो वाला पेन खरीदना पड़ेगा स्टाइलस। देखें मार्केट इधर से नीचे आया, ठीक है, मार्केट क्या हुआ, इधर से नीचे आया, यहाँ पे टकराया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ इस वाले लाइन से मार्केट ऊपर नहीं गया। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, आर लिख दिया, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो है एक कोई भी मार्केट, ठीक है, कोई भी शेयर आए, ठीक है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस को 3 बार टकराना ज़रूरी है, या तो वो 3 कम से कम एटलीस्ट 3 बार रेजिस्टेंस पे टकराना, उसे 3 बार उसे टच करना ज़रूरी है। आर लिख देता हूँ, 3TR, 3 बार रिक्वायरमेंट, ठीक है, 3 बार रेजिस्टेंस पे टकराना। जैसे ये रेजिस्टेंस पे एक बार मार्केट आया, ये सपोर्ट नीचे वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, एक टकराया, दूसरी बार यहाँ टकराया, तीसरी बार यहाँ टकराया, चौथी पांचवी बार भी टकरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और 2 टकराने पे ये स्ट्रेटजी की कोई भी चांस नहीं लेता है कोई भी। ठीक है, देखो स्ट्रेटजी जो है ना वो आपका 20% काम करती है, 80% जो है ना आपका साइकोलॉजी, माइंड गेम, साला दिमाग इतना काम करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब इसे मिटाऊं थोड़ा। यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो यार थोड़ा वो ख़राब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी सेटिंग समझनी पड़ती है धीरे धीरे इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, यहाँ पे एक बार टकराया, यहाँ पे दूसरी बार टकराया, यहाँ पे तीसरी बार टकराया, 3 टच मेरा हो गया। ठीक है, 3 टच मेरा हो गया। ये क्या है, ये एक आर है, रेजिस्टेंस है। एक बार मार्केट नीचे आई, यहाँ से यूँ ऊपर गया, रेजिस्टेंस 1 2, दूसरी बार टकरा के नीचे आया, तीसरी बार, चौथी बार यहाँ पे ये क्या किया, इसे ब्रेकआउट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट यहाँ से दिया है ना, रेजिस्टेंस को तोड़ा है, बीडी दिया है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यही ये वो है, और उसके साथ प्लस वॉल्यूम देखेंगे नीचे। ठीक है, अभी ये वाला ये सीख गए। अब इसके बाद हम इसे एक मार्केट पे, एक चार्ट पे इस पैटर्न को खोजने की कोशिश करेंगे कि 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। इसके साथ जो यहाँ पे जो ये टूटेगा, तो यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम देखना है हमें, वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम जो है अपने मूविंग एवरेज से बढ़ना चाहिए, तभी एक वो स्ट्रॉन्ग ये 3 टच
स्ट्रेटजी कहलाएगा। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ऐसे ही अब इसका सपोर्ट वाला बता दूं, सपोर्ट में क्या है, इसे क्लियर कर दूं पूरा, ठीक है। सपोर्ट में क्या है इसके, ये यूं कर दो बस इसे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहा होता हूँ, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट में इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओहो मार्केट से वो आ, मैं यहाँ बस इसको नाम दे देंगे सबसे पहले, 3 टी से टच, 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटेजी प्लस वी, ठीक है। 3TSS, इसका नाम क्या हो गया, 3TSS, क्या है, 3 टच होना चाहिए सपोर्ट पर, ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लस वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, मार्केट जो है इधर से आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एक, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ क्या किया, कम से कम 3 सपोर्ट होना कंपलसरी है। 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी में भी कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा सपोर्ट होना ज़रूरी है, पॉइंट टच होना ज़रूरी है, ठीक है। टच, जैसे कि ये पॉइंट है, ये टच हुआ है यहाँ पे सपोर्ट पे, कम से कम 3 बार मार्केट, 3 या 3 से 4 5 भी हो सकता है, उतने बार होना ज़रूरी है, 3 से ज़्यादा बार सपोर्ट टच होना ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद आई और मार्केट ने एक अच्छा बूम, नीचे मार्केट मोमेंटम दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे हमें नीचे वॉल्यूम देखना होता है कि वॉल्यूम अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है या नहीं है। अगर वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा तो हम फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। यही है ये भी स्ट्रेटजी, 3 टच रेजिस्टेंस आर स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम, उसमें ऊपर का जो ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, उसे 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी कहते हैं। और नीचे का जो हिस्सा होता है 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, कम से कम इसमें कंपलसरी है 3 या 3 से ज़्यादा बार वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, उस एरिया उस जोन में सपोर्ट लेना चाहिए प्राइम मार्केट को, तभी वो माना जाएगा। 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से कम का हम नहीं मानते, 3 से कम का हमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम ये करेंगे। अब इसके बाद एक और आ जाते हैं, इसी के साथ एक इसी से मिलता जुलता एक और होता है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एंड ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी। ये देखो ये कहाँ काम कर रहा है, ये कहाँ काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मल पे आ जाते हैं, इसमें 3 बार हो रहा है टच, हमने मान लिया, ठीक है। अब एक और आ जाते हैं, 2 स्ट्रेटजी और है, उसमें 3 टच वच नहीं है, उसमें टच जो है 2 से ज़्यादा बार होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, 7 बार हो जाए, 8 बार हो जाए, ठीक है। एक ट्रेंड वो मतलब टच करना चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट को, और उसे तोड़ने के बाद वो अप डाउन, वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसे हटा दूँ, रिमूव ड्राइंग, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, ये क्या है, सपोर्ट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, BOS, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, ठीक है, बॉस।
ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम। मान लो यहाँ से मार्केट गई, एक बार टकराई, 2 बार टकराई, 3 बार टकराई, 4 बार टकराई, 5 बार टकराई, छठी बार में इधर तोड़ा है मार्केट ने, इधर मूव दिया है, ठीक है, इधर मूव दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेंज में मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 ठीक है। फिर यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है। ये ऊपर तोड़ा, हम नीचे क्या देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग है तो भाई अब ट्रेंड में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायर्स ज़्यादा है, उधर बायर डिमांड बहुत ज़्यादा है, बाय करने वाले ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, माल लेने वाले। तो इधर क्या होता है, तोड़ देते हैं ये यहाँ पे फिर क्या होता है, ब्रेकआउट हो जाता है, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट। एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट का मतलब वापस आ रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस, कभी न कभी तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है, और इस रेजिस्टेंस को ये फाइनली तोड़ देता है। इसी को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को ब्रेकआउट, BO, ठीक है, ब्रेकआउट BO, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाता है ये, मान लेते, ठीक है, मार्केट आया, ठीक है, ये बूम यूं करके, ये क्या है, सपोर्ट 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 लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर से फिर मार्केट वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया इसने, इसको तोड़ दिया। ये क्या है, BDS, ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी। ये एरिया में फंसा हुआ था मार्केट बहुत देर से, फिर इसे एरिया को तोड़ दिया, तो एक अच्छा मूव देता है। उसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के कंफर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के, बिना वॉल्यूम इंडिकेटर लगाए कंफर्म नहीं होगा। तो अब ये चार चीज़ हम सीख गए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, प्लस 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, प्लस 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब जो है ना, हम इसे, अब जो मार्केट होता है, मार्केट में इस चीज़ को हम खोजेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 मिनट में लिख लेता हूँ यार, मैं भी भूल जाता हूँ ये सब चीज़ें। 3 TOUCH टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी प्लस विद वॉल्यूम, 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम, ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है भाइयों, इन्हें हम क्या करेंगे, अपने चार्ट पे, जो हमारा एक चार्ट पैटर्न होगा, किसी भी शेयर का चार्ट पैटर्न ले लेंगे हम, ठीक है, किसी भी, ठीक है, चार्ट पर हम इस चारों पैटर्न को खोजेंगे, ठीक है, कितना मिलता है और कितनी बार ये काम करता है। शुरुआत हम इससे कर लेंगे कि 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी से, फिर दूसरी बार 3 टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देख लेंगे चौथे नंबर पे, फिर ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी देख लेंगे। ऐसे हमें इसे मार्केट में खोजना है, पीछे मार्केट में जाएंगे बैक पास्ट में, और उसे खोजना है अच्छे से, ठीक है, उसे खोजना है। तो अभी मैं खोजूं, अभी टाइम है मेरे पास, प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी पी लूँ 1 मिनट में। सावन को मोहब्बत है तुमसे, ऐसी है मोहब्बत है हमको, ओए होए होए, आ रही ले छप रही ले,
बेबी बेबी ओ लाइक जस्ट विल बी माइन। यार लड़ाई का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वैन शॉट दिमाग और ना भाई, इंडिया ने जब बंद कर दिया तो पाकिस्तान ने सीज फायर किया गया, उसे भी पड़ी लकड़ी लेने की आदत है। होने दो भाई। मैंने अभी तक इंडिया में तो ऐसा कोई असर पड़ा नहीं है मार्केट वार्केट पे कुछ हुआ हो। पाकिस्तान का तो शेयर मार्केट भाई क्षतिग्रस्त हो गया अच्छे से। इंडिया पे तो ऐसा कोई असर है नहीं अभी। ठीक है, और मजे लो यार, एग्रेसिव बूम बूम चले। चार्ट पे खोजूं मैं? ठीक है, इसे बंद करता हूँ, इसे रिमूव करता हूँ, यही चार्ट रहने दो क्या? टाटा मोटर्स ही खोजूं? ठीक है, पहले क्या खोजे बता? हैं, 3 टच ही खोज लेते हैं। चलते हैं पीछे भाई, चार्ट में चलते हैं 3-4 से। अभी ये डे कैंडल है, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करना है और इस चीज़ को देखना है कि है नहीं है। इस चीज़ को वैल्यू चल रही है मार्केट में, ये स्ट्रेटेजी का नहीं चल रहा है, नहीं चल। अभी जो है हम इससे, जैसे कि ये हमारा यहाँ तक हो गया, ये कहाँ तक आ गए हम? 2014 तक आ गए, ठीक है। 2014 तक आ गए, 2014 तक मोदी जी का टाइम था, 2014 तक आ गए। उसके बाद यहाँ तक का हम मार्केट क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। आगे जितना भी मार्केट है 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, वो सबको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, मार्केट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम इधर स्ट्रेटेजी बनाते जाएंगे, उसके बाद मार्केट चालू करेंगे। हमारे पास जैसा जैसा अभी ये बना हुआ है वैसा वैसा मेरे सामने आएगा, उससे पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, क्या भाव है। अब फोकट में हम बस यूं ही मज़े मारे जा रहे हैं, मज़े मारे जा रहे हैं भाई। कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा ना भाई। नीरज भाई ने क्या सिखाया है, एग्रेसिव बूम क्या सिखा रहा है तुम्हें, एग्रेसिव बूम के साथ लर्निंग करने में कितना मज़ा आ रहा है। आ जाओ भाई, हम सब स्टूडेंट है भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल, हम सब स्टूडेंट है, मज़े लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इधर अपन खींच लेते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक जोन बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ये मान ली ये हो गया, 3 टच हो गया मेरे पास। ये 3 टच है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 टच, एक अब ट्रेंड हो गया, ठीक है। ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, एक साइड वे, उधर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट चल रहा है एक, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट गिनते हैं हम, लेट्स से ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अभी क्या दे रहे हैं, 3 टच रेजिस्टेंस। तो इधर से तो यहाँ आया ही, एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ लिया, तीसरी बार यहाँ लिया, ठीक है, अभी तक। फिर उसके बाद चौथी बार फिर लिया है रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला ना 3 या 3 से ज़्यादा बार, ठीक है। अब ये हटा दूँ, एक बार यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ लिया, तीसरी बार यहाँ लिया, चौथी बार यहाँ लिया, ठीक है, चौथी बार यहाँ लिया,
चौथी बार यहाँ लिया, पांचवी बार में ये जाके इसको तोड़ा है, पांचवी बार में इसको तोड़ा है। ये तो 3 टच हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 टच से ज़्यादा है, उसके बाद भी नहीं तोड़ा। ये हमारा 3 या 4 टच तक, हम बोला न 3 या 4 या 5 हो सकते हैं टच, 3 से ज़्यादा टच को भी वो 3 टच ही कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ये एक अच्छा ओस, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि ये एक, ये यूँ यहाँ पे था, ठीक है, ये पांचवी बार है। यहाँ पे हम ये देखेंगे, इसका वॉल्यूम भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वॉल्यूम लगाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का ही ऑप्शन आ जाएगा, नहीं ये टूल्स है, ये प्लस पे जाते हैं, नहीं ये तो शेयर है, ठीक है। इंडिकेटर टूल्स है, हाँ इधर आ जाएगा, टेक्निकल में जाएंगे, यहाँ पे हमें सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लग गया। अब वॉल्यूम में क्या करना है, वॉल्यूम में जाके ना वॉल्यूम का सेटिंग करना है। वॉल्यूम की सेटिंग में जाके सबसे पहले ये जो कलर है ना, इन्हें सालों को सबको ब्लैक कर दो, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वॉल्यूम। एक जैसा कर दो, ठीक है, वॉल्यूम हो गया एक जैसा। अब इसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम MA है, इसे चालू कर देना है हमें, ठीक है। जब भी मार्केट, ठीक है, अरे यार कहाँ था, अरे यार वो वाला वो कहाँ गया यार, अरे यार दिमाग यार, फोन खुद ब खुद हिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इन्हें हटाऊं, ठीक है, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 टच खोजने, 3 टच ऑन रेजिस्टेंस, 1 2 3, 3 टच, ठीक है। ये 3 टच हमें रेजिस्टेंस मिला है स्ट्रेटजी में, ठीक है। इसके साथ हमें वॉल्यूम भी देखना है, अरे यार भाई टाटा मोटर्स पे था ना मैं,
मान ले यही लेते हैं, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ, ठीक है। 3 टच रेजिस्टेंस, ये तो सपोर्ट वाला है यार, नीचे टूट रहा है ना, ये सपोर्ट वाला है, इसे नहीं लेंगे, हमें खोजना है ना सिर्फ। 3 टच रेजिस्टेंस, 1 2, खोजने में टाइम लगेगा, उस चीज़ को पहचानने में भी टाइम लगेगा भाई। ये देखो, एक यहाँ पे मिला, ऐसे मिलेगा, ऐसे खोजना पड़ेगा, ठीक है। एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये 3 टच रेजिस्टेंस वाले की बात कर रहे हैं हम, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी विद वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पेन आ जा भाई, 1 2 3, ठीक है। एक 2 3, ठीक है। चौथी बार में ये यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, सीधे इसे तोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये मिल गया हमें एक स्ट्रेटजी। देखो हम जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि कोई भी चार्ट पैटर्न, ये सब खोजेंगे ना मार्केट में, रियल मार्केट में, उस टाइप का सेम जैसा हमें बिल्कुल आसानी से सिखाया जाता है। ये सीधा एक सपोर्ट लाइन है, सीधा एक ट्रेंड लाइन है, हाँ, सीधा एक रेजिस्टेंस लाइन है, सीधा एक चार्ट बन गया कोई सा, वो असली मार्केट में बिल्कुल ही काम नहीं करता। असली मार्केट में पहचानना पड़ता है, और पहचानना कैसे आएगा, एग्रेसिव बूम देखो भाई, एग्रेसिव बूम, ठीक है। इसे देखे बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद हमें क्या देखना है भाई, जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाले एरिया पे, यहाँ पे इसने तोड़ दिया इस वाले कैंडल से, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम कितना है, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम कितना है, देखो इससे पहले क्या हो रहा, ये हाँ, ये जो है पीछे जो है, ओ शिट, ज़्यादा पीछे नहीं था वो, हम्म, ठीक है।
यार वो थ्री टच वाला एग्जाम्पल मस्त था, ठीक है, बहुत मस्त था। थ्री थ्री टच सपोर्ट वाला यहाँ पे आ रहा है यार, थ्री टच रेजिस्टेंस वाला क्यों नहीं दिख रहा मुझे? थ्री टच रेजिस्टेंस ब्रो, यार मैं पिछला वाला वो खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है यार। यही होता है यार, जब आप रियल मार्केट में घुसो ना भाई, रियल मार्केट में काम करना डिफ़िकल्ट है। वो वाले मार्केट में जो वो बोर्ड पे सिखाते हैं ना, उधर भाई बहुत हार्ड है। इधर रियल मार्केट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। टाइम है, वीडियो निकाल के देख सकते हो, नहीं है टाइम छोड़ दो भाई, ठीक है। मार्केट में वो वाला पैटर्न खोज के सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी थ्री टच एक बन रहा है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, थ्री टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी है ये। नीचे ये वाला एरिया सपोर्ट यूँ भी बनता है ना यार। अभी हम सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, थ्री टच रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं वॉल्यूम के साथ क्या होता है। ये डिलीट मारते हैं, ठीक है। कितनी बार टकराया, 1 2 3, ठीक है। चौथी बार क्या किया इसने, मार्केट को आरिया पार कर दिया, यहाँ से आरिया पार कर दिया मार्केट को, ठीक है। 3 बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, चौथी बार में आरिया पार किया। आरिया पार कैसे किया, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम एवरेज निकाल रहा है, वॉल्यूम के, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये ट्रांजैक्शन बता रहे कितने ट्रांजैक्शन। यहाँ से आप पीछे वाले सारे वॉल्यूम देखो, ये पीछे वाले वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम से सब कम है। जो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आया इससे सब छोटे हैं, ठीक है। ब्रेकआउट से ऊपर ये जो लाइन्स है, ये मूविंग एवरेज है। ये वॉल्यूम के ऊपर जो ये लाइन है पतली सी एक ब्लू कलर की, ये क्या कहलाती है, मूविंग एवरेज होती है ये। इस लाइन से ऊपर जब भी जाता है ठीक है, ये इनका एक एवरेज निकाल के रखती है कैंडल का। इस लाइन से ऊपर जब भी कैंडल बने ब्रेकआउट के समय पे स्ट्रॉन्ग, अगर ब्रेकआउट के, तो वहाँ पे क्या है, बायर्स आए हैं मार्केट में। सीक्रेट है, सीक्रेट लिख के रख भाई, इस चीज़ को लिख के रख। जब भी जहाँ जिस भी जगह पे ब्रेकआउट हो, BO हो, BO ब्रेकआउट, ठीक है, बी आउट हो, ब्रेकआउट हो, वहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है, जो उनका मूविंग एवरेज होता है, ठीक है, और सब के एवरेज में मूविंग एवरेज जो होता है, और वॉल्यूम के एवरेज में मूविंग एवरेज से ऊपर उसका वॉल्यूम्स का कैंडल बनना है। वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर है अच्छा खासा, इन सब के एवरेज में सबसे बड़ा कैंडल है ये ब्रेकआउट के टाइम पे, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। यही है थ्री टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। फिर वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम भी इसके मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। और सब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये कमी कम है, कमी कम है, एक बार आया यहाँ पे, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम इन सब से बड़ा है, इन सब के मुकाबले बड़ा था वॉल्यूम। इस वजह से यहाँ पे क्या क्या ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा आया ये रिटेस्ट करने, मार्केट रिटेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मूवमेंट दिया है, ये है थ्री, हमें मिल गया एक। यहाँ से हम छोटा करके देखें, यूं करके क्या मूवमेंट मिला है, कितना लंबा मूवमेंट, 185 86, 120 30 रुपये से 120 रुपये से 185 86 चला गया।
क्यों, ये क्या है, हमने देखा 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। अभी इतने दूर हो गए, 1 घंटे की वीडियो होने वाली, हमने सिर्फ यही सीखा है। इतने देर से हम बक बक, भाई देख रियल में सीखने में, और जो बोल देते हैं ना ये सो रहे हो मोबाइल लेके, हे बहन जो देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। सब दिमाग के मावे नेट करके चले जाते हैं 50 तरह के, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। जैसे कि भाई मैं रियल सीख रहा हूँ, मेरे अंदर कोई एक्टिंग वाली कीड़े नहीं है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रियल कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये ऐसे मैं इसी तरीके से सीखता हूँ भाई। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को ना सिखा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ भाई। मुझे देख के जिसे और सीखना है, मेरे जैसे दिमाग का है वो, भाई तू भी आ जा, तू भी सीख ले मेरे साथ भाई, आप भी आ जाओ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप भी आओ मेरे साथ भाई। सबकी इज्जत है, सबका आदर है भाई अपने पास, ठीक है। आप भी आओ, हम भी आ रहे हैं, सब भाई मिल के सीखते हैं, ठीक है। रियल में सीखना और यूँ मोबाइल लेके सो गए, हे देख रहे हैं वीडियो, ना तो कुछ लिख रहे हैं ना कुछ पता। देख रियल में कितना, एक स्ट्रेटजी खोजने में, उसे कंफर्म करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा होने वाला है वीडियो को। फ़ोन भी चार्ज है अभी, ठीक है। इसके बाद चलो दूसरा खोजते हैं अब आगे। ये एक मिल गया, थ्री टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी एक मिल गया, ठीक है। और देखें, ये तो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन है। ट्रेंड मार्केट, यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक बन रहा है, ये देखो 3 टच, दिखाऊं इशारा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। ब्रेक, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे सपोर्ट का भी, सपोर्ट का वैसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट तो बन ही रहा है, सपोर्ट कितना भी बना सकते हैं हम, 1 2 3 हो गया है यहाँ पे, इसे भी ये 3 सपोर्ट यूँ ही मिल रहा है सीधे सीधे, ठीक है। सपोर्ट मिल ही रहा है। यहाँ पे 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी खोज रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं, एक यहाँ पे टच हुआ, दूसरा यहाँ पे, ओ दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। 3 यार पेन नहीं है ना वो वाला, बहन जो बहुत दिक्कत हो रहा है यार लिखने लाखने में, ठीक है यार। नज़ला और होगा, दिमाग की दही हो रही है भाई। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना तेरा रे, माहिया दू बाय धकेल, ठीक है। इसे क्लियर करो यार, आते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 बार यहाँ लिया, इधर चौथी बार भी लिया, एक बार रजिस्टर 4, ठीक है। मैंने बोला ना 3 से आगे हो सकते, 3 से कम नहीं होने चाहिए टच, 3 से आगे चलेंगे भाई, स्वागत है आपका मेरे पास, ठीक है। 3 से आगे है, उसके बाद एक बार आया मार्केट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार इसे रिस्पेक्ट कर चुका है रजिस्टर। अगर इस बार ये तोड़ेगा अप ट्रेंड के साथ, ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, 3 टच ब्रेकआउट, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम भी है हमारे पास। अब इसका साइज़ हम बढ़ाएंगे, ठीक है।
वॉल्यूम देखो, ओ शिट, ठीक है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यहाँ थोड़ा 1 2 3, ठीक है। वॉल्यूम अब देखने के लिए यहाँ पे ये आया 4 बार टच हो चुका है पीछे, ये पूरा यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये 5वीं बार यहाँ आया मार्केट सपोर्ट लेके, ये वाला सपोर्ट लाइन है पूरा, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, ये 5वीं बार यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जैसी इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा है ना, वॉल्यूम देखो इसके, इधर पीछे का वॉल्यूम देखो, सब ये मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है। वॉल्यूम क्या है? मूविंग एवरेज लाइन से सब नीचे, मूविंग एवरेज लाइन से सब नीचे। जैसे ये ब्रेकआउट पे आया, एग्रेसिव बूम बूम बूम, एग्रेसिव बूम, आ गए रे मार्केट वाले, आ गए इंस्टीट्यूशन, तुम्हारे असली बाप आ गए। वो आए और उन्होंने यहाँ पे तगड़ा बाइंग किया है। अच्छा ये देखो वॉल्यूम सब को खा गया, ये वाला वॉल्यूम, और मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद इसने मूवमेंट दिया है 100-200 रुपये तक का, 130 पॉइंट का। फिर उसके बाद फिर रुका मार्केट थोड़ी देर, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, थोड़ी देर रुका, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वॉल्यूम, फिर यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस यूँ बन जाएगा, यूँ बन जाएगा, फिर उसके बाद उस रेजिस्टेंस को वो तोड़ेगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। मूविंग एवरेज से वॉल्यूम ऊपर हो, जब भी मार्केट ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करे तो जो एवरेज है ना वॉल्यूम का, जो एवरेज है वो मूविंग एवरेज से हम देख लेंगे आसानी से। मूविंग एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है तो हम वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल समझेंगे। हमें सिर्फ एक चीज़ पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं लेना होता है, सिर्फ एक चीज़ पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं लेना होता है, हमें 1 2 चीज़ 3 चीज़ साथ में लेके चलना पड़ता है। और हमें अभी कुछ आता नहीं है, इसलिए हम सीखेंगे, हम इसलिए भी इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक अच्छा मूव दे दिया हमें, एक यहाँ पे ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बहुत अच्छा था, मूविंग एवरेज से ऊपर था वॉल्यूम, वॉल्यूम एक अच्छा खासा मूविंग आया और मार्केट बूम, ठीक है। ठीक है, एक यहाँ पे मिल गया, ये फिर भी उतना स्ट्रांग नहीं लगा मुझे, सच बोल रहा हूँ, मेरे खुद उतना समझ में नहीं आया, मैं अभी सीख ही रहा हूँ भाई। चार्ट क्लियर कर देता हूँ यार, 2 ही मिले अभी तक 2 ही मिले, कम से कम 10 तो होने चाहिए, कम से कम 10-12 तो होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा भाई। 5-11 ही हुआ है, 10-12 हो तभी मज़ा आएगा। कौन क्या भाई, फ़ोन की तो हालत कर भाई। तो वीडियो का यार एंड करता हूँ, फ़ोन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अभी जो है ना हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, अभी कम से कम 1 घंटे का वीडियो और होगा, उसमें हमें 10 से 15 और खोजने, 3 टच रेजिस्टेंस, 3 टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी प्लस वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये सीखना है हमें अगले वीडियो में। तो चलते हैं, अब थोड़ा मूड वूड फ्रेश कर लूँ, मुँह वूह धो लूँ, इसके बाद 10-15 मिनट का गैप ले लेता हूँ, थोड़ा टहल लेता हूँ, उसके बाद फिर से अपना काम चालू करता हूँ। ओके।